अंजनगाव सुरजी नगर परिषदेत आज राजकीय घडामोडींना वेग आला। 4 महिन्यानंतर झालेल्या सर्वसाधारण सभेत सत्ताधाऱ्यांमध्येच फूट उघड झाली। विरोधकांनी सभा पार पाडली तर सत्ताधारी गटातील अनेक नगरसेवकांनी सभेवर बहिष्कार टाकल्याने नगर परिषदेत हाय व्होल्टेज ड्रामा पाहायला मिळाला। नेमकं काय घडलं पाहूया हा सविस्तर रिपोर्ट। अंजनगाव सुरजी नगर परिषदेची सर्वसाधारण सभा आज विविध विषयावर आयोजित करण्यात आली होती। या सभेकडे शहरासह संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले होते, कारण नगराध्यक्ष अविनाश गायगोले आणि मुख्याधिकाऱ्यांनी गेल्या 4 महिन्यापासून सर्वसाधारण सभा घेतली नसल्याचा आरोप उपनगराध्यक्ष प्रियंका मालठाणे यांच्या नेतृत्वाखालील नगरसेवकांनी केला होता। या प्रकरणी 29 जून रोजी तब्बल 17 नगरसेवकांनी जिल्हाधिकाऱ्याकडे निवेदन देत महाराष्ट्र नगर परिषद अधिनियमातील तरतुदीनुसार नियमित सभा घेण्याची मागणी केली होती। दरम्यान आज झालेल्या सभेत अध्यक्षांसह एकूण 15 नगरसेवक उपस्थित होते। यामध्ये काँग्रेसचे 8, शिवसेना शिंदे गटाचे 2 आणि भाजपाचे 4 नगरसेवक तसेच नगराध्यक्ष उपस्थित होते। मात्र सभेदरम्यान राजकीय चित्र वेगळेच पाहायला मिळाले। विरोधी गटाने सभेचे कामकाज पुढे नेले तर सत्ताधारी गटातील नगरसेवकांनी सभेवर बहिष्कार टाकल्याने वातावरण चांगलेच तापले। विकास कामाच्या मुद्द्यावरून सुरू झालेला हा संघर्ष आता स्थानिक राजकारणात चर्चेचा विषय ठरत आहे। नगराध्यक्षांनी याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करत सभेतील घडामोडींवर प्रतिक्रिया दिली। अंजनगांव सुरजी नगर परिषद में आम सभा को लेके अलग अलग कयास लगाए जा रहे थे। आज अंजनगांव सुरजी नगर परिषद में आम सभा ली गई है। हमारे साथ इसी पे बातचीत करने के लिए अंजनगांव सुरजी के नगर अध्यक्ष अविनाश भाऊ गायगोले हैं, हम उनसे बात करेंगे। वो क्या कहना चाहेंगे, आज आम सभा ली गई है, किस तरीके का काम रहा? ये अपनी 21/5 को जो जनरल सभा निकाली थी वो आचार संहिता में रद्द की गई थी। अभी अपन ने आज जो सभा ली, एक गांव के विविध विकास मुद्दों पर जो भी चर्चा करना था, ठराव लेने थे, वो ठराव बहुमत से अंजनगांव के हमारे साथ के सभी नगरसेवकों ने, सम्मानीय नगर सेविका ने उसको समर्थन देके गांव के विकास को सहयोग दिया। उसके लिए मैं सबसे पहले उपस्थित सभी नगर सेवक और नगर सेविकाओं का आभारी हूँ, धन्यवाद हूँ कि उन्होंने गांव के विकास के मुद्दों को प्राधान्य दिया। आपके साथ में इस सभा में कौन कौन सी पार्टी के नगर सेवक शामिल थे? मेरे ये सभा में हमारे जो भी अंजनगांव के सभी नगर सेवक चुन के आए, उसमें से भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और शिंदेगढ़ से सम्मान्य नगर सेवक उपस्थित थे। और आने वाले दिनों में हम सिर्फ विकास के मुद्दों का राजकारण करेंगे। गांव के अंदर राजकारण होते रहता है, उसको मैं वो राजकारण को दुयम स्थान देता हूँ, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी सिर्फ इतनी है कि गांव का विकास और विकास। राजकारण करके कोई गांव का विकास नहीं होते रहता है। होती है गलतियां, हमारे से गलतियां हुई होंगी, क्योंकि हम भी नए नए अध्यक्ष बने हैं। कोई परिपूर्ण रहता नहीं, कितना भी पढ़ा लिखा आदमी होता होगा तो पढ़ा लिखा भी रहता होगा तो उससे गलतियां होती है, लेकिन हम गलतियां दुरुस्त करके गांव के विकास के एजेंडे को सामने लेके जाएंगे। वो टोटल कुल संख्या नगर सेवकों की कितनी थी सभा के अंदर? मैंने अभी आंकड़ा नहीं लिया, मेरे ख्याल से 15-16 लोग थे। आज के समय में अगर देखा जाए तो कोरम के लिए मुझे एक तांत्रिक दृष्टिया 10 ही लोग आवश्यक थे। मेरे भाजप के लोग अगर पकड़े तो बहुत अल्पमत में था। लेकिन आज की सभा जो हुई वो सभा कोई राजकारण के मुद्दे पर नहीं हुई। आज की सभा में और दोबारा बोलता कि सिर्फ विकास के मुद्दे पर आज की सभा पार पड़ी गई, और इसलिए मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देता हूँ। वो आरोप है कि तहकूब सभा न लेते हुए नई सभा ली गई, इस पर क्या कहना चाहिए? वो तांत्रिक मुद्दा जो है मैंने पहले ही क्लियर कर लिया था। मैंने प्रशासन से, आधिकारिक वर्गों से, इवन दो अपने कलेक्टर साहब के लेवल से भी ये बातें की जानकारी ली थी, और मैंने खुद पढ़ाई किया था, क्योंकि जो भी था वो लीगल था। ये जो मिसगाइड करने का या दूसरे साइड में अपना विकास के मुद्दे को छोड़ के अवान्तर साइड को उसको डाइवर्ट करना, ये थोड़ा सा आपके मुंह में जो शब्द है ये उस टाइप के शब्द मेरे को लग रहे हैं, ऐसा मेरे को लगता है।
मतलब आपको ऐसा लगता है कि नियम का उल्लंघन नहीं हुआ? नियम का उल्लंघन करके काम होता ही नहीं है। कोई भी प्रशासकीय लेवल पर कोई भी प्रशासन का आदमी नियम का उल्लंघन करके काम करता नहीं, और हमको भी नियम का उल्लंघन करके एक भी काम अंजनगांव सुरजी नगर परिषद के अंदर करना नहीं है। आने वाले दिनों भी और पिछले दिनों भी हमने कौन सा उल्लंघन वाला काम किया नहीं, ये मैं आपको स्पष्ट बता देता। और आपके सभी लोगों के सहयोग से आज की सभा बहुमत से पारित हुई, और ऐसा ही सहयोग आने वाले दिनों में सभी नगर सेवकों का मेरे को लगेगा। यही विनंती मैं सभी नगर सेवकों को करता हूँ। तो आखिरी सवाल, नगर परिषद का आईना बदलते हुए नजर आ रहा है। जो आपके साथ सत्ता में जुड़े थे, सत्ताधारी थे, वो बाहर नजर आ रहे हैं, जो सत्ता के बाहर थे वो अंदर नजर आ रहे हैं। हम जिस जगह पर खड़े रहे हैं अभी, ये जगह जनता की सेवा करने की जगह है, राजकारण करने की जगह नहीं है। लेकिन अगर कोई उसमें जनता की सेवा के अलावा दूसरी भी बातें ऐड करते होंगे तो इसका नाम ही राजकारण है। कोई कारण न रहते हुए राज करना, उसको राजकारण बोलते हैं। जो कुछ भी हुआ होगा वो सब आपके सामने है, उसके लिए मैं कुछ ज्यादा बात करना नहीं चाहता। एक खबर ये भी सामने आ रही है कि आपकी मुंबई मंत्रालय में कुछ विषयों को लेकर आज अहम मीटिंग थी, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? सही बात है, आज मेरे लिए ये मीटिंग से भी बड़ी मीटिंग गांव के एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के लिए थी मंत्रालय में। लेकिन कुछ व्यत्यय आने से, आज के मीटिंग की वजह से कुछ उसमें व्यत्यय आने की वजह से मैं वो मीटिंग को हाजिर नहीं रह सक रहा है, क्योंकि गांव के विकास के लिए ही वो मीटिंग थी और गांव में के एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के बारे में वो मीटिंग थी। अपन ने अंजनगांव नगर परिषद के हद में क्रीड़ा संकुल के लिए 7 एकड़ की जगह कृषि विभाग की मांगी थी। उसमें पालक मंत्री साहब ने कृषि विभाग से लेके दोनों के अध्यक्षता में, हमारे उपस्थिति में, नगराध्यक्ष की उपस्थिति में और हमारे सम्मानीय लोक प्रतिनिधि आदरणीय रवि राणा, इनकी उपस्थिति में ये आज की बैठक वहां पे मंत्रालय में लगी थी। तो आज के मीटिंग की वजह से, यहाँ की नगर परिषद की मीटिंग की वजह से वहां जाना मेरा मुनासिब नहीं हो रहा है, वहां मैं जा नहीं सक रहा है। इसका मेरे को बहुत बड़ा दर्द है, क्योंकि ये काम जो है क्रीड़ा संकुल का, आज तक के अंजनगांव के हर एक लोगों ने ये सोचा था कि ये काम होने को होना था। अपने गांव के जो अपने परिसर के क्रीड़ापटु है, अच्छे से अच्छा नाम कमा सके, अच्छे से अच्छा अपना प्रोग्रेस कर सके, इसके लिए वो क्रीड़ा संकुल होना जरूरी था। लेकिन आज की मीटिंग की वजह से मैं वो मीटिंग को पहुंच नहीं सका, इसका मुझे बहुत दर्द है। आने वाले दिनों में मैं आपके सभी मीडिया की तरफ से ये आश्वासन में मेरे को लगेगा आपकी तरफ से कि ऐसे मुद्दों को लेके आप पाठपुरावा करते वक्त हमारे लोगों की तरफ भी ध्यान रखा करो कि हम लोग अगर नहीं, थोड़ी सी कुछ बातें आगे पीछे होती होंगी, लेकिन हम घर में बैठ के काम करने वाले लोग नहीं है। हम हमारे जितनी भी हमारे में ताकत है उतनी ताकत लगा के आने वाले दिनों में ये मुद्दा रहे, डेपो का मुद्दा रहे, चाहे अंजनगांव का विकास का हर कोई मुद्दा रहे, वो मुद्दा आखिरी तक के लगा के हम काम करेंगे। यही आप लोगों को ग्वाही देते हैं और सभी अंजनगांव सुरजी के सभी जनता को आश्वस्त करते हैं कि आने वाले दिनों में एक बड़ा से बड़ा अपना क्रीड़ा संकुल अंजनगांव में, वो भी अप टू डेट क्वालिटी का हर चीज उसमें रहेंगी, ऐसे टाइप का एक क्रीड़ा संकुल यहाँ पे बनेगा, ये मैं आपको आश्वासित करूंगा। लेकिन आज के मीटिंग की वजह से ये मीटिंग को मैं जा नहीं सक रहा, फिर भी जो कुछ भी मेरे तरफ से बनेगा वो काम पूर्ण होने के लिए, पूरा होने के लिए, तो उसके लिए मैं अभी से आपका ये बाइट होए बराबर अभी से उसका मैं प्रयत्न कर रहा। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में अंजनगांव सुरजी के नगर अध्यक्ष अविनाश जी गायगुले। उनका कहना है कि सभा को नियम परमाने लिया गया है, इसी में किसी भी प्रकार का नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है और राजकारण से बचते हुए वो विकास की धोरण पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। जावेद शाह, सिटी न्यूज, अंजनगांव सुरजी। अंजनगाव सुरजी नगर परिषदेत सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील संघर्ष आता अधिक तीव्र होताना दिसत आहे। या वादाचा शहराच्या विकास कामावर काय परिणाम होणार आणि पुढे कोणती राजकीय घडामोड घडणार याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे। तुम्हाला या सगळ्या घटनेबद्दल काय वाटतं? तुमची मते कमेंट्स मध्ये सांगा आणि सिटी न्यूजला सबस्क्राइब करायला विसरू नका। जर सबस्क्राइब केलं नसेल तर सबस्क्राइब बटन दाबायला विसरू नका। नमस्कार।